Here is question 1. कैपेसिटी ऑफ टू पॉट्स, दो पॉट्स की कैपेसिटी है 120 लीटर्स एंड 56 लीटर्स. So capacity of, we have to find capacity of a container which can exactly measure the content of two pots. हमें एक कंटेनर की कैपेसिटी निकालनी है जो ये कंटेंट एक साथ वो रख ले. हमें पता तो होना चाहिए कि हमें कितने बड़े कंटेनर में डालना है. Here is answers. Options हैं 500 cc, 785 cc और 8000 cc एंड 9500 cc. हमने यहाँ पे पहले SCF निकाला. SCF निकाल के 120 लीटर्स और 56 लीटर्स का निकाला. SCF हमें पता है हाईएस्ट वैल्यू में सेकेंड हाईएस्ट को डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद से डिवाइड करते हैं. तो हमने यहाँ पर 56 को 120 लीटर्स में डिवाइड किया, 2 टाइम डिवाइड हुआ, माइनस करने से 8 आया और 8 आएगा. यहाँ पर माइनस करेंगे तो 8 आया. 8 को हमने 56 में डिवाइड किया, 56 में डिवाइड कर वो 7 टाइम डिवाइड हुआ तो आंसर आया 8 लीटर्स. अब हम जैसा मैंने प्रीवियसली कहा कि हमें यूनिट का ध्यान रखना है. तो यूनिट आंसर तो हमारा आ गया 8 लीटर्स. अब लीटर्स को हम सीसी में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ गिवन इन ऑप्शन सीसी. तो 1 लीटर्स इज़ इक्वल टू 1000 सीसी. तो हमने बहुत सिंपल है, 1000 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आया 8000 सीसी. सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है. तो उसमें अब आप देख लीजिए कि जो भी ऑप्शन वहाँ दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है, जो भी ऑप्शन है वहाँ पर उस पर हमने टिक कर दिया. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. एक बार और इसको रिपीट मैं कर देती हूँ. आप यहाँ पर देखिए कि ये 42, 49 और 63 दिया हुआ है, फिर ये इस तरीके से दिए हुए हैं, है ना. और यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है कि टिम्बर है, टिम्बर के जो 42 मीटर्स ऐसे 3 दिए हुए हैं, 42, 49 मीटर्स और 63 मीटर्स. तो और उनके ऑप्शंस भी दिए हैं. तो उनको अगर हमें डिवाइड करना है तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा. तो 49 को हमने 63 में डिवाइड किया, 1 टाइम गया, फिर 14 आया. आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे निकालना अब आपको आने लगा होगा कि कैसे डिवाइड करते हैं. तो 7 6 42 अदर 0. अब यहाँ ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हमें यूनिट को चेंज नहीं करना है. जो क्वेश्चन में यूनिट है वही ऑप्शंस में भी यूनिट है. तो मीटर्स में है तो हमने सीधे सीधे डिवाइड कर दिया और सीधे सीधे आंसर लिख दिया. एज वी नो जो 0 आता है जिससे वही SCF होता है. क्वेश्चन 3. व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ स्केल दैट कैन बी यूज्ड टू मेज़र एग्जैक्टली द लेंथ. ऐसी हमें स्केल क्या ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी एक स्केल की. अब यहाँ पर लेंथ देखिए आप दी हुई है 3 मीटर्स, एक लेंथ है, दूसरी लेंथ है 5 मीटर्स 10 सेंटीमीटर और तीसरी है 12 मीटर 90 सेंटीमीटर. अब यहाँ सब तीनों अलग अलग यूनिट्स हैं. तो हमें पहले ऑप्शन देखें कि हमें चेंज करना है या नहीं. तो हम ऑप्शंस में देखेंगे कि चेंज करना है क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में लिखी हुई हैं, है ना. 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर. तो पहले हमने इनको सेंटीमीटर में चेंज किया. 3 को 300 में सेंटीमीटर्स. सेकंड है 510 सेंटीमीटर. यहाँ पे ये क्यों आ रहा है ये देखने की जरूरत नहीं, बस आप तो मीटर्स और सेंटीमीटर हटाकर 510 लिख दें. और 12 और 90 को एक साथ लिख दें 1290 सेंटीमीटर्स, क्योंकि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा. बहुत सिंपल है, सोचने वाली इसमें कोई बात ही नहीं. अब ये सब सेंटीमीटर में आ गए, ये आंसर के साथ डिवाइड हो गए. अब हमने यहाँ 1290 में 510 को डिवाइड किया जो 2 टाइम डिवाइड होगा. 1020 आया, माइनस किया 270, फिर उसको 510 में किया, फिर 270 से लाइक. अब इस तरीके से हम SCF को धीरे धीरे डिवाइड करते जाएंगे. तो आंसर क्या आया, आंसर डी इज़ पॉसिबल. तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं. क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े रहते हैं पर अगर हम उनको ध्यान से कर